महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब से थोड़ी देर पहले राजभवन के हवाले से भी इस खबर की पुष्टि की गई है। बयान जारी किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने अपने पद से इस्तीफा दिया और ये हुआ है कांग्रेस और एनसीपी के 15 साल पुराने गठबंधन के टूटने के बाद। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ एबीपी न्यूज संवाददाता नीलेश खरे। नीलेश, इसके पीछे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है? पृथ्वीराज चव्हाण ने जिस तरह से इस्तीफा दिया और अब क्या आगे राष्ट्रपति शासन लगने के आसार हैं? जी, मुख्य तौर पर एनसीपी द्वारा समर्थन वापसी के बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री बने रहना नैतिकता के आधार पर सही नहीं था और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा राज्यपाल को अपना इस्तीफा भेज दिया गया है। हालांकि वो केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर ही आचार संहिता के चलते काम कर रहे थे। ये माना जा रहा है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो बीजेपी के प्रतिमा पर इसका गलत असर होगा और चुनाव में ये पूरी तरह से बीजेपी के विरोध में जाएगा और इसलिए संभावना कम है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जाए। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को ही आने वाले दिनों में केयरटेकर मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने की सलाह जो है वो राज्यपाल द्वारा दी जा सकती है। शुक्रिया नीलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण ने इस्तीफा दिया है अपने पद से और आपको बता दें कि गवर्नर ने एडवोकेट जनरल से भी बात की है। महाराष्ट्र में राय मांगी है कि अब आगे क्या किया जाए। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह जुड़ गए हैं। राजन, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस बातचीत के बाबत? देखिए, मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद जिस तरीके से सरकार अल्पमत में थी तो अब राज्यपाल के पास दो विकल्प बचते हैं। या तो पृथ्वीराज चव्हाण को ही केयरटेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर रहने दिया जाए और दूसरा विकल्प है राष्ट्रपति शासन का। तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है। अगले 24 घंटे में राज्यपाल रिपोर्ट भेज सकते हैं और राज्यपाल ने सलाह मांगी है एडवोकेट जनरल से। एडवोकेट जनरल से इस बात पर सलाह मांगी गई है कि क्या राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से हुआ था हाल ही में, जब किरण रेड्डी ने चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद इस्तीफा दिया था, तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो क्या उस प्रेसिडेंट को आधार बना के जिस तरीके से बीजेपी ने मांग की है तो महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो कानूनी सलाह मिलने के बाद राज्यपाल अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजेंगे और गृह मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि अगर राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इस बात से वो इनकार नहीं कर रहे हैं। नेहा, शुक्रिया राजन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गवर्नर ने बात की एडवोकेट जनरल से ये सलाह लेने के लिए कि अब आगे क्या किया जाए, क्या राष्ट्रपति शासन लागू हो या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अशोक, अब आपको आगे क्या लगता है, क्या स्थिति बनने वाली है? क्या वाकई में राष्ट्रपति शासन की स्थिति बन रही है? और पृथ्वीराज चव्हाण जो जिस तरह से इस्तीफा दिया है, इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे इसका चुनाव में? देखिए नेहा, यदि कल का वाकया देखें, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्प्लिट यानी हम अलग होने की बात कही, ये बात तो भाजपा ने भी कही थी, लेकिन भाजपा ने जब शिवसेना से गठबंधन तोड़ा तो अनंत गीते के इशू पे कोई बात नहीं की। लेकिन यहाँ पे जैसा ही गठबंधन तोड़ा उसी बीच में अजित पवार ने जानबूझ के ये बात सबके सामने अंडरलाइन करके कही कि अब इस पत्रकार वार्ता के बाद मैं तुरंत राज्यपाल साहब के पास मिलने जा रहा हूं और हम हमारा सरकार को दिया हुआ समर्थन वापस ले रहे हैं। इसका मतलब सरकार अल्पमत में ला रहे हैं। तो अब पृथ्वीराज के पास और कोई चारा नहीं था कि वो इस्तीफा दे, क्योंकि अल्पमत का मुख्यमंत्री बना रहे। भले ही अभी कांग्रेस वाले कहते हैं कि अभी 15 दिन में कुछ होगा, आचार संहिता लागू हो गई, फिर भी संवैधानिक रूप से तो वो मुख्यमंत्री है। वो एक नैतिक प्रेशर था उन पे, तो उनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं कि वो इस्तीफा दे। इस्तीफा दे के वो कैश करना चाहे, वो कैसा कैश करते हैं वो जाने। दूसरी ओर जो हमारे सूत्र, मेरे सूत्र जो बताते हैं कि बीजेपी ने सेंट्रल जो ऑफिस है बीजेपी का, वहाँ से ये मांग उठ रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए ताकि एक प्रेशर बनाए कांग्रेस पे कि इतना इजी नहीं है आप जो सोच रहे। और भाजपा को मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन इसलिए भी मांग रहे हो क्योंकि अब जब 5 कॉर्नर चुनाव होगा तो जो बात पहले कहते थे कि हम 100 सीट लाएंगे वो पब्लिक परसेप्शन के लिए ठीक है, अंदर वो जानते हैं कि वो सीटें उतनी नहीं आएगी जितना वो सोच सकते हैं। तो ऐसे में एक हंग असेंबली हो सकती है। तो इसीलिए अभी से यदि राष्ट्रपति शासन लागू हो जी, तो हर मूव पर अब कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा माइलेज लिया जाए, राजनीति इस पर की जाए। लेकिन जिस तरह घटनाक्रम बदला है, कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये
कि क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा। अभी इस पर फैसला लेना है राज्यपाल को। क्या पृथ्वीराज चव्हाण कार्यवाहक मुख्यमंत्री रहेंगे? आपको बता दें, पृथ्वीराज चव्हाण ने अल्पमत में सरकार आने के बाद इस्तीफा दे दिया, लेकिन क्या वो कार्यवाहक सीएम रहेंगे या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये सवाल है।